जो दृश्य आपने देखा वो काल्पनिक नहीं है। इस भागती दौड़ती जिंदगी से कदम मिलाने की कोशिश में हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। इनमें से कुछ लोग हार कर आत्महत्या का पर्याय चुन लेते हैं। दुनिया भर में हर साल 8 लाख से भी अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012 में भारत में आत्महत्या की 1,35,000 से भी ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर रोज भारत में करीब 371 लोग आत्महत्या करते हैं, इनमें से 242 पुरुष और 129 महिलाएं। ऐसी क्या वजह थी तो ये शख्स अपनी जान लेने पे आमदा था? इस दबाव में आकर इसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का ये रास्ता चुना। नमस्कार, मैं गिरीश जैन टाइम अलर्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं यूपी के नोएडा में समाज को शर्मसार कर देने वाली ये घटना। उठे फगुना हटा के झकोरा, सरिता जी मेरी वो ब्लू शर्ट कहाँ है? आई। हाँ जी, कौन सी शर्ट? शर्ट तो पहनी हुई है आपने। हाँ, तो मैं इस शर्ट की बात नहीं कर रहा। फिर कौन सी शर्ट चाहिए आपको? इस शर्ट की बात कर रहा था। आप भी ना, सुबह सुबह मुझे इतना काम पड़ा हुआ है और आपको रोमांस सूझ रहा है। जाने दीजिए मुझे। अरे अब तुम्हें इतना भी समझाना पड़ेगा कि पति जब काम पर जाता है उसे हैव अ नाइस डे कहते हैं। अगर मम्मी पापा ने हमें इस हालत में देख लिया ना तो आपका अच्छा वाला हैव अ नाइस डे हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, बीवी हो तुम मेरी। सुनो, आई एम गोना मिस यू ऑल डे। लव यू सो मच। अरे आई लव यू टू। चलता हूँ पापा, चलता हूँ माँ। अरे नाश्ता तो बेटा करके जा। नाश्ते का टाइम नहीं है माँ। अरे बेटा, ऐसा कौन सा काम जिसमें नाश्ते और खाने का भी टाइम न मिले? आज होली दहन है, टाइम पर घर आ जाना। अब क्या पापा, क्या होली और क्या दिवाली। अब पैसा होगा तो हर दिन होली और हर रात दिवाली। मुझे देर हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, टाइम का बंदा एकदम पाबंद। मैं भी ऐसा ही हूं। नो टेंशन, बहुत आगे जाओगे पुष्पिंदर। हाँ, मैंने कहा नहीं था? ये फाइल। हाँ हाँ हाँ, क्लियर। जाओ शुरू करो और ये सब फटाफट। हाँ, और सुनो पुष्पिंदर, कैसा चल रहा है सब? आपसे क्या छुपाना, कुछ सही नहीं चल रहा। सिर्फ प्रॉपर्टी के बिजनेस में इतने सारे एजेंट्स आ गए, इतना कंपटीशन है, और ऊपर से ये डिमोनेटाइजेशन। मार्केट में बायर्स ही नहीं है। पता है पुष्पिंदर, छोटे लोगों के साथ रहोगे ना तो ऐसा ही होगा। बड़े लोगों के साथ रहो, बड़ा डील करो। अब मुझे ही देखो, पूरे महीने पार्टी करता हूं और वहीं बड़े बड़े रिलेशन बनाता हूं। मतलब सेलर और बायर के बीच में मैं अकेला किंग। नो टेंशन, 2-3 महीने में एक भी डील पक्की हो जाए ना पुष्पिंदर, 25-30 लाख रुपए तो यूं ही अंदर हो जाते हैं। 25-30? महेंद्र भाई, वो क्या है, थोड़ा मेरा भी जैक लगा दो ना। मतलब 2-4 बड़े बड़े क्लाइंट अगर मुझे भी मिल जाए तो मैं भी सेट हो जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, वो क्या है ना, वो एक बहुत ही अच्छी लीड मेरे हाथ लगी है, बहुत ही अच्छी और बिकाऊ जमीन है, और उसके सेलर ने मार्केट में किसी और को बताया नहीं कि उसे वो जमीन बेचनी है। सिर्फ मुझी को बताएगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर मिले तो मुझे बता देना। नो टेंशन पुष्पिंदर, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। क्या है ना, कल होली की पार्टी है, बहुत खास लोग आ रहे हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, बायर मेरे पास है। नो टेंशन, ऐश करेंगे। तुम कल आ जाओ, तुम्हारा सबसे इंट्रो करवा देते हैं।
और हाँ पुष्पिंदर, बाइक नहीं, कार लेकर के आना। पुष्पिंदर, सरिता भाभी को भी ले आना। सरिता? लेकिन महेंद्र भाई, सरिता का पार्टी में क्या काम? पुष्पिंदर, ये होली पार्टी यार, फैमिली के साथ आओगे तो थोड़ा घुलने मिलने में आसानी हो जाएगी, डील और आसानी से हो जाएगी। नो टेंशन, आना। ठीक है महेंद्र भाई। ओहो, आप यहाँ पर खड़े होकर होलिका दहन के मजे ले रहे हैं। अच्छा सुनिए, वो बुआ जी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि कल हम लोग होली मिलन समारोह में कितने बजे पहुँचेंगे, क्योंकि हम हर साल बहुत लेट पहुँचते हैं उनके घर। इस बार हम मिलन समारोह में नहीं जाएंगे। यस, क्योंकि इस बार हम होली मनाएंगे अप्सरा रिसोर्ट में। लेकिन त्योहार तो घर के आंगन में अपनों के साथ मनाने में मजे आते हैं ना। हाँ, मतलब आंगन में तो हम हर बार मनाते ही है ना, पर आंगन के बाहर भी एक दुनिया है। देखो, उस पार्टी में वहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम ही सोचो, जब तक हमारा उठना बैठना इन बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं होगा, हम बड़े कैसे बनेंगे? ठीक है, तो आप चले जाना। देखो, मेरा विश्वास करो, एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हैप्पी होली मेरे दोस्त। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी जी। हैप्पी होली। आप रेवती भाभी नहीं आई आपके साथ? अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगी हैं? वो देखे। हाँ, नमस्ते। हैप्पी होली। हैप्पी होली डियर। रेवती भाभी, आपने तो होली के दिन बहुत मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई है। हाँ, बस ऊंची सोसाइटी में इनके जैसा बनना पड़ता है। आइए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। भाभी जी आइए ना। जी। क्या हुआ सरिता? ऐसी होती है बड़े लोगों की पार्टी। क्या बेहूदगी मचा के रखी हुई है इन लोगों ने। चले ना, हम घर चलकर होली मनाते हैं, प्लीज। नहीं, ऐसा भाभी जी क्या कह रही हैं आप? कमाल करती हैं। तुम चिंता मत करो। चलो। ये है शहर की जानी मानी हस्ती ऐश्वर्या आहूजा। जिंदाल साहब की राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सब कुछ यही है। सभी बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर से यही डील करवाती है। तो ये जिंदाल साहब की पत्नी है? नहीं यार, ये तीसरी वाली है। तीसरी मतलब? दो को तो जिंदाल साहब ने तलाक दे दिया है, और इसके साथ बिना किसी झंझट के यूं ही ऐश कर रहे हैं जिंदाल साहब। हेलो महेंद्र जी। हाय मैडम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं आपको मैडम कहूँ या भाभी जी? बहुत नॉटी है आप। बाय द वे, विश यू वेरी हैप्पी होली। सेम टू यू मैम। और इनसे मिलिए, ये पुष्पेंद्र मेरे दोस्त। हेलो। का प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत अच्छी पकड़ है। नाइस। और ये इनके बेटर हाफ सरिता। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये है ऐश्वर्या जी। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी हस्ती जो है ये। मैडम, जिंदाल साहब ने एक हफ्ता पहले मुझसे जिक्र किया था कि उनको फैक्ट्री के लिए एक लैंड चाहिए। इनके पास एक अच्छा प्लॉट है। अगर आप जिंदाल साहब से बात करें तो बात बन सकती है। हाँ हाँ जरूर आइए, मैं आपको अभी मिलवाती हूँ। आइए। हाँ, चलो चलो। हाय डार्लिंग। हाय कामा। महेंद्र, हाउ आर यू? फाइन सर। सर ये मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र। ओह गुड। आपको होली मुबारक। आइए बैठिए। सर पुष्पेंद्र का प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत अच्छी पकड़ है।
महेंद्र जी बता रहे थे कि उनके पास एक अच्छा प्लॉट है जहाँ हम अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। प्लॉट्स कैसा भी हो, पेपर पर स्ट्रांग होना चाहिए। सर स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, उसमें पेपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह ग्रेट। होली के बाद ऑफिस में मिलते हैं, अगर पेपर पक्का हुआ तो डील लॉक करते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं होली के बाद का अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। श्योर, लीजिए आप लोग। आप लीजिए। जी, मैं शराब नहीं पीती। क्या बात है, आज के टाइम में भी ऐसी औरतें होती है? स्ट्रेंज। वैसे मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आप आज की लड़कियों से बिल्कुल अलग हैं। सिंपल टिपिकल इंडियन वुमन। एंड यू नो व्हाट, आई लाइक इंडियन वुमन। वैसे आप जितनी सिंपल हैं उतनी ही खूबसूरत। ये सलवार कमीज बहुत सूट करता है। आइए होली एंजॉय करते हैं। तो आइए होली को और कलरफुल बनाते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, एंड दैट इज नो 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 नो। कुछ बातें कही नहीं जाती बल्कि समझी जाती हैं, और मुझे यकीन है आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होने वाला है। आर यू रेडी? ऑलराइट देन, सो आई रिक्वेस्ट ऑल मेल्स टू कीप देयर कार कीज एट द टेबल, एंड लेडीज नजरें बना रखिए वरना नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। महेंद्र भाई, ये डीजे क्या क्या बोल रहा है ये? अरे यार, ये बड़े लोगों की पार्टी है, सब होता रहता है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। ये सरिता दिख नहीं रही है महेंद्र भाई। अरे यार, भाभी जी को ठंडाई चढ़ गई होगी, कहीं बैठी होंगी। तुम गेम पे ध्यान दो ना यार। क्या कर रही है? क्यों? कुछ गलत कर रही होगी।
वाइफ स्वैपिंग, यानी पत्नियों की अदला बदली। ये सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों ने इसे मनोरंजन के नाम पे स्वीकार किया है। इसे पूरी तरह से विदेशी कल्चर माना जाता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका कोई सबूत नहीं। भले ही देश, समाज और संस्कृति ने इसका कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन इसे अपनाने वाले लोग इसे फैशन मानकर इस अश्लील खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और जब तक उन्हें एहसास होता है कि वे गलत कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वाइफ स्वैपिंग? ओह शिट। तुम उठ गई? आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बस वो नीचे टहलने गया था बस। बहुत अजीब हो ना, रात में तो बड़ा प्यार आ रहा था और सुबह छोड़कर चले गए मुझे। इसका मतलब इसे कुछ भी नहीं पता चला। ये मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो कह रही थी ना आपसे, इन्होंने वो ठंडाई में कुछ मिलाया जरूर। हम घर कब चलेंगे? अब बस तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम चलते। नो टेंशन यार। पता है पुष्पिंदर, तुम जो है ना बिना मतलब ही टेंशन ले रहे हो। बड़े बड़े लोगों में ये ऐसी बातें होती रहती हैं। उसे पता चलना होता तो अभी तक पता चल गया होता। अब तुम इन बातों में समय बर्बाद मत करो और डील पे ध्यान दो और अपनी पत्नी को ये सब बता करके मुसीबत मोल मत लो। आप समझ नहीं रहे महेंद्र भाई, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो करो ना प्यार, तुम्हें तुम्हारी बीवी से प्यार करने से कौन रोक रहा है? प्यार करना अच्छी बात है, पर पुष्पिंदर डील पे भी ध्यान दो। ऐश्वर्या को फोन करके जल्दी से जिंदाल साहब से मीटिंग फिक्स करो। एक बार ये मीटिंग फिक्स हो गई ना पुष्पिंदर, नो टेंशन। पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि वो पहले ये बताइए कि कल रात के बाद आपको हमारी याद आई या नहीं? देखिए मैडम, मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। आप जिंदाल साहब से बात करवाएंगे प्लीज? अरे आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि सरिता जी कैसी है? उनको कहिएगा कि जिंदाल साहब ने उन्हें दिल से याद किया है। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ, सरिता को इस मैटर से बाहर रखिए प्लीज। अब पुष्पेंद्र जी मैं आपको क्या बताऊँ, क्या है ना कि जिंदाल साहब ऐसे हर किसी से नहीं मिल लेते। अगर आपको अपना काम कराना है तो क्यों ना आप अपनी बीवी को एक रात के लिए उनके साथ, समझ रहे हैं ना? ये क्या बक रही हो तुम? देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और जैसा तुम चाह रही हो वैसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है ना पुष्पेंद्र जी, ये जो दुनिया है ना पैसे वालों की है और यहाँ पे पैसा बोलता है। ये जो प्यार, वफा, कस्में, वादे, ये सब बकवास चीजें हैं, ढकियानुसी बातें हैं। अब देखो पहले आपको अपना काम कराना है और बड़ा आदमी बनना है या नहीं बनना है? बनना है ना, तो बस आप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहिए। अपनी बीवी को एक रात के लिए जिंदाल साहब के पास भेज दीजिए और डील डन।
तुम अपनी बकवास बंद करो। अपनी बीवी को एक रात के लिए जिंदाल साहब के पास भेज और डील डन। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं दूध लेकर आई उस दिन। अरे देखिए तो किसी ने कितना अजीब सा मैसेज भेजा है मुझे, पता नहीं किसका है, आप चेक करिए। गजब की खूबसूरत हो तुम, होली का रंग तो उतर गया लेकिन तुम जहन से नहीं उतरी। वो मजाक किया होगा ना किसी ने, तुम इग्नोर कर दो इसे, मजाक होगा। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? मैंने कहा ना कुछ नहीं छुपा। हेलो, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैंने कहा था ना तुमसे सरिता को इन सबसे दूर रखना। देखो इन सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? होल्ड ऑन। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी डील। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे कोई डील विल नहीं करनी है, और हाँ आइंदा से ऐसी कोई हरकत की ना तो। ओहो, इतना गुस्सा? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ऐसी नादानी ना भूल के भी मत करना। ये जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी है ना अभी, मैं उसे इंटरनेट साइट्स पे भी डाल सकती हूँ। सुना तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, देख लूंगा एक को। ये क्या खेल खेल रही हो? साबित क्या करना चाहती हो? अब पुष्पेंद्र जी आप आएंगे ये तो पता था, इतनी जल्दी आएंगे मालूम नहीं था। वेल, मैं कुछ नहीं चाहती तो तुम अपनी डील फिक्स कराना। अब भाई डील फिक्स कराने के लिए तुम्हें बस एक बार जिंदाल साहब के साथ। शट अप, अब मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाला, और तो और मैं पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। तुम लोग इस डील के चक्कर में मुझे और मेरी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहे हो। पुलिस के पास जाओ, तुम धमकी दे रहे हो मुझको। You know what? पुलिस के पास मैं जाऊंगी और जाकर कहूंगी कि तुम मेरे ऑफिस में जबरदस्ती घुसे और मेरे साथ रेप करने की कोशिश। ऐसा रेप के केस में फंसाऊंगी ना कि पुष्पेंद्र तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? भलाई इसी में है कि मेरी बात मान लो। पुष्पेंद्र आपका बेटा है? जी, लेकिन हुआ क्या? कहाँ है? पता नहीं, सुबह से कहीं गया हुआ है। बेटा पुष्पेंद्र तुम्हें हो? जी सर।
चलो थाने। सर मैंने किया क्या? चलो वहाँ पता चलेगा। सर कुछ तो बताइए। ना ना चलेगा वहाँ पता। लेकिन सर बेटा आखिर तुमने ऐसा किया क्या कि घर पे पुलिस आ गई है? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर पुलिस क्यों आई है? पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐश्वर्या जी, मेरा पुष्पेंद्र ओझा जिसने आपके साथ फ्रॉड किया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किसे लेकर आए हैं? भाई ये वो पुष्पेंद्र ओझा तो नहीं है, ये तो निहायत ही शरीफ इंसान है। ये ऐसा नहीं कर सकते। मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में लड़कियों की एक स्टेटमेंट ही काफी रहती है, मान जाओ। पर मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में लड़कियों की एक स्टेटमेंट ही काफी रहती है, मान जाओ। एनीवे सर, जब आपको असली पुष्पेंद्र ओझा मिल जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं चाहती हूँ। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि उसने ऐसा क्या किया? नहीं पापा जी। हेलो, कैसी हैं सविता जी? मुझे पता था आप मुझे आज कॉल जरूर करेंगे। क्या है ना, तुम्हारा पति मेरी बात नहीं मानता, तो ना तुम उसे समझाओ वो मेरी बात मानती। अब जो पिक्चर्स मैंने तुम्हें भेजी है वो तो तुम देख ही चुकी होगी, राइट? लेकिन तुम हो कौन और मुझसे और मेरे पति से क्या चाहती हो? वेल, क्यों ना तुम अपने पति से खुद पूछ लो कि मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ। हेलो हेलो, मेरे बेटा तुम ठीक तो हो? बेटा मैं पुलिस स्टेशन गया था, तुम्हें वहां नहीं मिले। सब ठीक तो है बेटा? क्या है ये? कौन है ये? क्या किया है तुमने इसके साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? जवाब दो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, नहीं तो ये झूठा केस ना सच में भी बदल सकता है। मुझे माफ कर दो सरी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद तो पाप किया तुमने और मुझे भी उस दलदल में घसीट लिया। क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? चले जाए यहाँ से पुष्पित, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सफलता मेहनत और लगन से प्राप्त होती है, चाहे वो थोड़ी देर से क्यों ना मिले, लेकिन मिलती जरूर है। इंसान का एक गलत कदम
उसकी ईमानदारी से कमाई हुई सारी इज्जत को एक ही पल में खाक में मिला देता है। पुष्पेंद्र के पापा बृजभूषण का कहना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन उसे अपने पापा की ये बात पुराने ख्यालात की लगती है और अपने बड़े बनने की इस अंधी दौड़ में उसने अनजाने में अपनी बीवी को भी शामिल कर दिया। इंसान की सफलता की वजह उसकी काबिलियत और मेहनत होती है। कामयाबी पाने के कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन कुछ लोग कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, यहां तक कि वो अपराध का रास्ता भी चुन लेते हैं। एक पत्नी होने के नाते सरिता ने अपने पति का साथ दिया, लेकिन होली में हुए हादसे से अनजान सरिता ये नहीं जानती कि उसके पति के पैसे कमाने की ख्वाहिश उसे जिंदगी में ऐसे निर्णय लेने पे मजबूर करेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। पुष्पेंद्र, ये क्या कर रहे हैं आप? मत रोको मुझे सरिता, मत रोको। मुझे जीने का कोई हक नहीं है और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है सरिता, कोई रास्ता नहीं है। अगर उनकी बात ना मानो तो वो लोग मुझे रेप केस में अंदर करवा देंगे, और अगर उनकी बात मानो तो उस जन्नाल के साथ तुम्हें। अगर उनकी शर्त मानने से हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं तो यही सही। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबकी बीवियां इतनी खूबसूरत होती हैं, फिर भी यार ये बड़े लोगों की क्या चाल है? वाइफ शॉपिंग क्यों करते हैं? यार तुम भी ना, पैसों का खेल है। देखना नेक्स्ट पार्टी में मेरे साथ होगी वो। अच्छा देखते हैं। देख लो, चैलेंज है मेरा। ये क्या बदतमीजी है? ये तो मुझे तभी करना चाहिए था जब तुमने पहली बार मुझे हाथ लगाया था, लेकिन उस वक्त मैं कमजोर थी, बेहोश थी। आज मैं होश में हूँ। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? अब तक तो नॉर्मल।
कुछ भी करने को तैयार। हाँ थी मैं तैयार, ताकि तुम्हें पुलिस के सामने रंगे हाथों पकड़वा सकूं। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है, और इसके पास मेरी कुछ अश्लील तस्वीरें भी हैं, जिसकी वजह से ये मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रहा है। ले चलो इन्हें। ऑफिसर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। चलो चलो, ये देखो। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक औरत होकर इतना घटिया काम करते हुए? तुम्हारे जैसी औरतों की वजह से ही ना कुछ औरतें बदनाम हो गई हैं। क्यों, क्या ये सब ऐश्वर्या? सर, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए रेव पार्टी और वाइफ स्वैपिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आई थी अपने हस्बैंड के साथ हमारी होली पार्टी में। ऐश्वर्या, ये लड़की बड़ी दिलकश चीज है। कुछ ऐसा करो, जब भी मेरा मन करे ये मेरे पास हो। अब कोई डील फिक्स कराने के लिए तुम्हें बस एक बार जिंदाल साहब के साथ। सर, मैं तो बस इनकी डिमांड को हर हाल में पूरा करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए मैं। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं तुम दोनों की ब्लैकमेलिंग से डर जाऊंगी और तुम्हारी एक घटिया शर्त मान लूंगी और तुम लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर पाओगे? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन लोगों को यहां से। चलो। ऐश्वर्या और जिंदाल को वाइफ स्वैपिंग जैसे घिनौने खेल को प्रोत्साहन देने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120, 120 बी और उन्हें पुष्पेंद्र और सरिता को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 383 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। जिंदाल को जबरन किसी गैर महिला के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 375 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई और साथ में उसे 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना था। अपनी बीवी को धोखे से किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बंधवाने के जुर्म में पुष्पेंद्र को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत 5 साल की सजा सुनाई। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमारा कोई अपना भी हमें गलत राह दिखा सकता है। ऐसे वक्त में हमें जरूरत है अलर्ट रहने की, ताकि हमारी चाहतों और ख्वाहिशों का कोई गलत इस्तेमाल कर हमारा फायदा ना उठा सके।